Hello everyone. Today we will be starting with our sixth unit of the first chapter, that is mathematical library methods. ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम मेथड्स के बारे में, मतलब फंक्शंस के बारे में. फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऐसा कुछ चीज़ समझ लो जो हमारा काम ना बहुत आसान बना देता है. लाइक दो टाइप का मेनली फंक्शन होता है. ठीक है, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको हम यूडीएफ भी बोलते हैं, और एक को बोलता है बिल्ड इन फंक्शंस व बिल्ड इन मेथड्स. ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम प्रोग्रामर जो कोड लिखता है वो अपना कोड में वो फंक्शन डिफाइन करता है, उस फंक्शन के बारे में बताता है, वो फंक्शन लिखता है और उस फंक्शन को कॉल करता है. ठीक है, बिल्ड इन फंक्शंस क्या है? बिल्ड इन फंक्शंस वो फंक्शंस है जो मतलब हम जावा पढ़ रहे हैं इसलिए जावा कंपाइलर में बोल रहा हूँ, जो जावा कंपाइलर में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि भाई अगर तुम ये फंक्शन को कॉल करो तो ये काम ही होगा. ठीक है, उसको हमको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, उसको हमें सिर्फ अलग से कॉल करना पड़ेगा. तो डिफरेंस बस इतना ही है तुम्हारा यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन में और तुम्हारा बिल्ड इन फंक्शंस में. ठीक है, फॉर द टाइमिंग तुम लोग समझ लो फंक्शंस और मेथड सेम ही चीज़ है. तो हमारा जो ये मैथ फंक्शन है ना, मतलब मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, वो आता है तुम्हारा बिल्ड इन फंक्शंस के अंदर. ठीक है, और उसका पैकेज का नाम है java.lang, दैट इज क्लियरली रिटन इन योर नोट्स. ठीक है, java.lang के अंदर ये तुम्हारा मैथमेटिकल फंक्शंस आता है. ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं सारा फंक्शंस का काम क्या है, उसके बाद हम उन फंक्शंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे. ठीक है, math.mean फर्स्ट फंक्शन इज. math.mean क्या है? तुम लोग को अगर वर्ड थोड़ा फोकस करोगे ना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मतलब ये फंक्शन का काम क्या है. ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, और ये जो फंक्शंस है ना, ये कोड में तुम लोग को जरूर लगेगा, कभी ना कभी लगेगा ही लगेगा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझ लो और ये नोट से रिवाइज कर लो. ये मैथमेटिकल फंक्शंस आई गारंटी तुम लोगों का क्लास 10 का करिकुलम में तो और कुछ डाउट ही नहीं रहेगा. ठीक है, so let's start with the first mathematical function, that is math.mean. math.mean का काम क्या है? mean जब देखोगे ना तभी समझ जाना, लाइक 2 नंबर का मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में इधर लिखा हूँ कि math.mean, उससे हम देखो मिनिमम अगर हम निकल रहे हैं, हम 1 नंबर का तो मिनिमम नहीं निकल सकते. मिनिमम एक कंपैरिजन है, लाइक हम 2 नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे एक फंक्शन से. दैट इज इधर एग्जाम्पल में 2 आर्ग्यूमेंट क्या क्या है? इधर एग्जाम्पल में 2 आर्ग्यूमेंट है -4.5 एंड -5.4. तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है? हमें पता है मिनिमम वैल्यू है -5.4, तो आउटपुट वही होगा. ठीक है, वही होगा. तो ये बात तो समझ में आ गया. मैक्स का काम क्या है? मैक्स मतलब समझ लेना, मैक्स मतलब मैक्सिमम, 2 नंबर का मैक्सिमम रिटर्न करेगा. हम 2 नंबर एज पैरामीटर पास कराएंगे और 2 नंबर का हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कराएगा ये फंक्शन. तो ये तो बहुत ही ईजी है. लाइक इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे. इसका एग्जाम्पल है 9 पॉइंट, मतलब हम पैरामीटर से क्या पास कर रहे हैं? एक पैरामीटर है हमारा 9.2 और एक पैरामीटर है हमारा 9.45. तो ऑब्वियसली हमारा ग्रेटर नंबर कौन होगा? 9.45, तो वही रिटर्न कर रहा है. ठीक है, और एक चीज़ मैं नोट्स में थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ. लाइक ये जो चीज़ है ना, इसको तुम लोग माइनस साइन मत समझना इधर. ठीक है, मैं ये जब नोट्स अपलोड होगा तो मैं मॉडिफाई ज़रूर कर दूंगा, पर इसको तुम लाइक माइनस साइन मत समझना. ये लाइक मैं आउटपुट लिखा वो थोड़ा हाइफन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट 9.45. ये तुम लोगों का कभी कभी मतलब नोट से अगर तुम रिवाइज करोगे ना मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं नोट्स में रिवाइज कर दूंगा, उसका तुम लोग टेंशन मत लो. ठीक है, पर अभी के समझने के लिए समझ लो कि लाइक ये तुम्हारा माइनस साइन नहीं है, ये इधर एक हाइफन है जो आउटपुट 9.45 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो जल्दी से हम नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन में आते हैं. नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन क्या है? नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है तुम्हारा math.pow. ठीक है, math.pow क्या है? पाव मतलब क्या तुम लोग समझ जाओगे? पाव मतलब पावर, पाउडर नहीं है, पावर. ठीक है, पावर का काम क्या है? जब हम पास कराएंगे ना, ये होगा नीचे वाला वैल्यू, ये होगा ऊपर वाला वैल्यू. अगर तुम ऐसे लिखोगे 2 raised to the power 4, क्या रिटर्न होगा? 16. ठीक है,
इधर ये 16 ही आउटपुट होगा, ठीक है। तो वैसे ही चीज़ समझ लो, ये टू थोड़ा हटके हो गया ना, टू ठीक से लिखते हैं। हाँ, अब कुछ टू जैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन में, स्क्वायर रूट। मतलब मैथ डॉट एसक्यूआरटी मतलब फुल फॉर्म क्या है, स्क्वायर रूट। एसक्यूआरटी तुम जब तोड़ोगे ना, स्क्वायर रूट ही तुमको आएगा। स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट तुम्हारा स्क्वायर रूट निकालने में मदद करता है। अगर तुम इसमें से 9 पास कराओगे ना, तुम्हें आउटपुट 3 दे देगा। ये फिर से तुम लोग थोड़ा समझ लेना, ये लोग माइनस साइन नहीं है, ये थोड़ा वो हाइफन है, तो मैं नोट्स में ज़रूर मॉडिफाई कर दूंगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या है, उसके बाद फंक्शन जो आता है वो है तुम्हारा क्यूब रूट फंक्शन, मैथ डॉट क्यूब CBRT। अगर तुम इस क्यूब रूट फंक्शन से 27 पास करोगे, तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, तुम्हारा आउटपुट आएगा 3, बिकॉज द क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, ठीक है। इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है, लाइक तुम्हें नाम से ही मालूम लग जाएगा ये मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन आता है उसका नाम है मैथ डॉट लॉग। भाई ये मैथ डॉट लॉग का काम क्या है, मैथ डॉट लॉग का काम इजी है, लाइक तुम अगर एक नंबर पास कराओगे ना, उसका लॉगरिथमिक वैल्यू तुम्हें दे देगा। लाइक लॉगरिथमिक, लाइक तुम्हारा लॉग वैल्यू क्या है 6.25 का, 6.25 का लॉग वैल्यू है तुम्हारा 12.45। तो ये फंक्शन तुम्हें 12.45 रिटर्न करेगा अगर तुम इसमें से 6.25 पास करोगे। अगर ये हाइफन भी इधर तुम थोड़ा इग्नोर कर लेना, तो 12.45 रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है तुम्हारा मैथ डॉट एबीएस। मैथ डॉट एबीएस का काम क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं हम। इसका काम है तुम्हारा, इट ऑलवेज रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर विदाउट इट साइन, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तुम अगर इसमें से कुछ भी नेगेटिव वैल्यू पास कराओगे ना, तुम्हें ये पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब ये तुम मैथ्स में तुम्हारा मॉड फंक्शन जो था ना, उससे रिलेट कर सकते हो। मॉड फंक्शन क्या है, मॉड फंक्शन है तुम अगर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू पास कराओगे, वो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। सो सिमिलर केस इधर भी है। तुम इधर मैथ डॉट एबीएस से पास कराओगे तो तुम्हें ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैथ डॉट राउंड। मैथ डॉट राउंड क्या है, मैथ डॉट राउंड राउंड ऑफ करता है। मैथमेटिक्स में तो तुम राउंड ऑफ पढ़े ही होंगे कि राउंड ऑफ का काम क्या है, ठीक है। अगर तुम एक नंबर का सपोज फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल पार्ट तो अगर तुम्हारा 0.1 से 0.9 तक ही हो सकता है ना, और जब जीरो होगा फ्रैक्शनल पार्ट तब तो लाइक वो एक उसका तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब आफ्टर पॉइंट जो डेसिमल पोर्शन है उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो जब जीरो होगा। तो जब वो फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 का नीचे होगा, ठीक है, वो उसका पहला वाला नंबर रिटर्न करेगा। अगर 0.5 और उससे ज़्यादा होगा, वो उसका बाद वाला नंबर रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। इधर है 8.5। 8.5 अगर तुम पास करोगे तुम्हें रिटर्न कर देगा 9, बिकॉज इट्स 5। 5 और 5 से ज्यादा कुछ भी होगा तुम्हें उसके बाद वाला नंबर रिटर्न कर देगा, और 8 का बाद वाला नंबर तुम्हारा 9 है, ठीक है। और अगर ये चीज ही 8 होता ना, मतलब 8.4 होता, अगर ये चीज तुमको ये चीज 8 रिटर्न करता, ठीक है, ये चीज तुमको 8 रिटर्न करता, पर इधर 8.5 है इसलिए ये 9 रिटर्न कर रहा है। और ये सिमिलरली एक एग्जाम्पल है, देख लेना नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। नेगेटिव नंबर में मैं बोल ही देता हूँ क्या होता है। नेगेटिव नंबर में ऐसा होता है लाइक तुम्हारा 8.5 मतलब तुम्हें उसका बड़ा वाला नंबर रिटर्न करेगा। अगर 5 और 5 से बड़ा कुछ होगा डेसिमल पार्ट में, उसका बड़ा वाला नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो -8.5 का बड़ा हम -9 कभी नहीं बोल सकते, बिकॉज इधर नेगेटिव सिनेरियो है, हम गिरते जा रहे हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो -8.5 का बड़ा वैल्यू है -8। दैट्स द क्लीन लॉजिक। मैथ डॉट रिंट समझते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये चीज़ तुम लोगों को कुछ कुछ मैथ डॉट राउंड जैसे लगेगा। तुम्हारा दिमाग में तो एक क्वेश्चन ज़रूर रेस करना चाहिए, भाई इसका मतलब हमारा मैथ डॉट रिंट और मैथ डॉट राउंड में क्या डिफरेंस रह गया, दोनों का काम ही तो सेम है। तो जावा मतलब जो ये कंपाइलर, जावा कंपाइलर और ये जावा लैंग्वेज डेवलप किए, ये मैथमेटिक्स फंक्शंस डेवलप किए और डिफाइन किए कंपाइलर में, वो लोग क्या लाइक
दोनों फंक्शन का सेम, मतलब दो फंक्शन का फंक्शन पूरा सेम ही है? नहीं भाई, दोनों फंक्शन का फंक्शन पूरा सेम नहीं है, दोनों का रिटर्न टाइप अलग है। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है हम देखते हैं, उस ये बाद में है थोड़ा, पर मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हारा मैथ डॉट रिंट जो है ना उसका रिटर्न टाइप ऑलवेज डबल होगा, पर ये मैथ डॉट राउंड का रिटर्न टाइप लॉन्ग बाय इंट होगा। ठीक है, तो ये गया तुम्हारा मैथ डॉट रिंट। उसके बाद वाला हमारा फंक्शन है मैथ डॉट सील। मैथ डॉट सील का फंक्शन इजी है भाई। सील मतलब क्या? सील मतलब सीलिंग। सीलिंग मतलब क्या? तुम ऊपर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो मतलब क्या है, तुम्हारा ऊपर वाला वैल्यू को देख रहे हो, ऊपर वाला जब वैल्यू को देखोगे तो ऊपर वाला वैल्यू ही तुम रिटर्न करोगे ना। सिमिलर कंसेप्ट भाई, तुम अगर 8.5 जाओगे तुम कभी वो 8 रिटर्न नहीं करोगे, तुम हमेशा वो 9 ही रिटर्न करोगे। ठीक है, अगर -8.5 तुम उससे पास करोगे तो तुम कभी उससे -9 नहीं रिटर्न करोगे, तुम उससे हमेशा -8 रिटर्न करोगे। क्योंकि अगर नेगेटिव सिनेरियो में नेगेटिव जो नंबर्स होता है अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है उसका ओवरऑल वैल्यू घटता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद में रखना। सील मतलब क्या? सीलिंग। सीलिंग मतलब क्या? ऊपर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो मतलब ऊपर वाला नंबर रिटर्न करोगे, हायर वैल्यू रिटर्न करोगे, हायर इंटीजर नंबर रिटर्न करोगे। दैट्स द लॉजिक। ओके, सिमिलरली मैथ डॉट फ्लोर आएगा। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर का काम क्या है? मैथ डॉट फ्लोर का काम है, फ्लोर मतलब क्या? नीचे। नीचे मतलब क्या? नीचे देखोगे, नीचे देखोगे मतलब क्या है? तुम नीचे वाला वैल्यू को रिटर्न करोगे। नीचे वाला वैल्यू को रिटर्न करोगे मतलब क्या? 8 पॉइंट कुछ भी पास करा लो, कुछ भी तुम्हें वो 8 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, और नेगेटिव वाले के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक मैं समझाया हो तुम्हें सील में नेगेटिव कैसे काम करता है। लाइक नेगेटिव सिनेरियो में क्या होता है, लाइक वैल्यू अगर तुम्हारा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। सो आई विल एक्सपेक्ट दैट तुम्हारा नेगेटिव वाला चीज़ डाउट नहीं है, और ये चीज़ तुम थोड़ा समझ लेना देख के। सारा चीज़ मैं बता दूंगा तो तुम लोगों का दिमाग भी थोड़ा कम कम करेगा। ठीक है, थोड़ा कम करेगा। ठीक है, दिमाग को काम कराना भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, कुछ कुछ पढ़ने से तो ऑब्वियसली होता है, पर लॉजिक जब तक तुम यूज़ नहीं करोगे ना, मतलब तुम रट्टा नहीं मार सकते हो कंप्यूटर, तुमको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में भी, प्रैक्टिस करने के टाइम में भी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट मैथ डॉट फ्लोर। अब हम पढ़ेंगे मैथ डॉट ई एक्स पी। ई एक्स पी मतलब क्या है? ई एक्स पी मतलब है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू मतलब क्या है? अगर अगर तुम इसमें से कोई भी फंक्शन पास कराओगे ना, मतलब कोई भी नंबर पास कराओगे, तुम्हें वो ई के दिमाग में दे देगा। लाइक तुम अगर 6.25 पास करोगे, ई टू दी पावर 6.25 दे देगा। ठीक है, तो ई टू दी पावर 6.25 का वैल्यू क्या है? ई टू दी पावर 6.25 का वैल्यू है तुम्हारा 518.0128। तो वही रिटर्न किया मैथ। उसके बाद हमारा एक फंक्शन आता है मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन हम पढ़ते हैं थोड़ा। मैथ डॉट फंक्शन रैंडम का फंक्शन क्या है? इट रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 इन अ डबल डेटा टाइप। डेटा टाइप भी मेंशन कर दिया हूँ मैंने। तो क्या है, तुम कुछ कुछ गेम में देखोगे ना, लाइक कुछ कुछ लॉटरी गेम होता है, बा कुछ कुछ तुम्हारा बोलते हो ना रैंडम नंबर जनरेटर, कुछ कुछ ऐसा गेम होगा। तुम प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो मिलेगा, बा तुम गूगल में भी सर्च करोगे तो मिलेगा। ये कुछ रैंडम नंबर जनरेट करेगा तुम्हारा इन डबल डेटा टाइप फॉर्म बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 के बीच में कुछ भी डबल नंबर जनरेट कर देगा, लाइक 0.5, 0.62, 0.89, कुछ भी जनरेट कर दे। वो कंपाइलर का मर्जी है वो क्या जनरेट करेगा, एक रैंडमनेस लाएगा तुम्हारा। ठीक है, रैंडम मतलब क्या है? जिसका क्या आएगा उसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो ये रैंडमनेस को ही लाइक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या है पढ़ते हैं पहले। मैथ्स में तो तुम लोग पढ़े ही होंगे, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कोसेक क्या है, सेक क्या है, कॉस कॉट क्या है। तो वो वैल्यू ही हमें देता है इधर प्रोग्रामिंग में, ये तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका काम क्या है हम समझते हैं। देयर आर सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू फाइंड साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट वैल्यू रिस्पेक्टली ऑफ अ गिवन एंगल इन रेडियन। इसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये तो एक बिल्ड इन फंक्शन है, तुम लोग अब तक समझ ही चुके होंगे, पर ये फंक्शन को तुम्हें लाइक इस फंक्शन से तुम लोग को रेडियन एंगल का ना दो टाइप में दो यूनिट होता है। एक होता है तुम्हारा डिग्री और एक होता है रेडियन। तुम्हें इधर ना रेडियन वाला जो चीज़ है वही पास कराना पड़ेगा। तो अगर तुम रेडियन में पास कराओगे तुम्हें ये इसका साइन वैल्यू,
कोसाइन कॉस वैल्यू और टेन वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो ये गया हमारा सारा फंक्शंस के बारे में। ये सब फंक्शंस तुम अगर करोगे तुम्हारा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा इनका डेटा रिटर्न टाइप देख लेते हैं। ये पढ़ने वाला कुछ चीज़ बस, समझने वाला कुछ चीज़ नहीं, ये तुम्हारा देखने वाला चीज़ है और एक बार मैं बता भी दूंगा, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप है फर्स्ट का मीन का, तुम देखो इंट है, लॉन्ग है, डबल है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आर्ग्यूमेंट तुम क्या पास कर रहे हो। सेम गोज फॉर मैथ डॉट मैक्स। पाव में हमेशा डबल होगा, स्क्वायर रूट में डबल होगा, क्यूब रूट में भी डबल होगा, लॉग में भी डबल होगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का काम है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट रिमूव कर देगा। तो ये तीन चीज़ों में ही काम करेगा, इंट लॉन्ग डबल, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मैथ डॉट सील, डबल रिटर्न करेगा, मैथ डॉट फ्लोट डबल रिटर्न करेगा, मैथ डॉट एक्स भी डबल रिटर्न करेगा। और ये दोनों चीज़ का तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये दोनों चीज़ का काम सेम है, सिर्फ रिटर्न टाइप अलग है। तो इन लोगों का रिटर्न टाइप याद कर लेना एंड योर चैप्टर विल बी डन इन अ वेरी गुड वे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर